हमारा डिप्लोमेटिक क्लाउड था उसके अंदर हमें बड़ी विजिलेंस नजर आती है। हमने जो भी पॉइंट निकाल सामने रखे, याद रखें, वो सारे इंटरनेशनल लॉ के ताबे थे। रीजनल कैपिटल है पाकिस्तान डिप्लोमेसी का। इन चंद हफ्तों के अंदर ना दहाइयां बीत गई हैं। थिंग्स विल नेवर बी द सेम अगेन। इंडिया के भी वो नेफेरियस डिजाइन जो है वो भी किसी अपना खाते में नहीं है। रेजिम चेंज वहाँ पे होगा जहाँ पे पोलराइजेशन है, लोग सड़कों पे हैं, नो किंग्स के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वक्त था जब दुश्मन ममालिक किसी ना किसी एजेंडे के तहत पाकिस्तान का जो इमेज है उसको स्पॉइल करना चाहते थे, और अब हम देख रहे हैं पूरी चर्चा दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान की हो रही है। सिफारतकारी की चर्चा हो रही है, खारिजा पॉलिसी की हम देख रहे हैं चर्चा हो रही है। जिस तरह से इरेलीवेंट करने की कोशिश की जा रही थी, जितनी पाकिस्तान ताकतवर होकर उभर कर सामने आए, कितना आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा आगे आने वाले दिनों में फ़ायदा हो सकता है? मेरे ख्याल में 10 मई के बाद जो हमने डिप्लोमेटिक अपना लेवरेज गेन किया, जो हमारा डिप्लोमेटिक क्लाउड था, उसके अंदर हमें बड़ी विजिलेंस नजर आती है। देखिए, पाकिस्तान ने अपने स्टेक्स को भी महफूज रखा और हमने एक बास्केट के अंदर तमाम अंडे नहीं रखे, जो कि हमारा माजी का एक तरह से वतीरा है। ग्लोबल तीनों पार के साथ पाकिस्तान के जो है रवाबत हैं, बड़े खुशगवार ताल्लुकात हैं। मिडल ईस्ट के हवाले से देख ले तो उसमें हम बड़े स्ट्रेटेजिक रेलिवेंट है, और हमने शटल डिप्लोमेसी को जंग के पहले दिन से जारी रखी। अफगानिस्तान, ईरान के अंदर तमाम तीनों टीयर पे हम राब्ते में थे, मिलिटरीली देख लें, इंटेलिजेंस लेवल पे और सियासी लेवल पे। तो उसके साथ ही हमने सऊदी अरेबिया को भी एंगेज करके रखा हुआ था, और फिर चाइना जब हमारे वजीर खारजा गए उसके बाद पांचों नकात जो है उसके अंदर भी कंसेंसस था, और हमने जो भी पॉइंट निकाल सामने रखे, याद रखें, वो सारे इंटरनेशनल लॉ के ताबे थे। तो मेरे ख्याल में हमने डोनाल्ड ट्रंप को भी फेस सेविंग देने की कोशिश की है, जो कि दुनिया का चेहरा मस्त करना चाह रहे थे। और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं, देयर इज स्टिल मैनी ट्विस्ट बिटवीन कप एंड द लेफ्ट, बट तो बहुत ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, पाकिस्तान ने मीडिएशन की, अपनी जो हमारी कैपेसिटी है उसके अंदर हमने मनूवरेबिलिटी अपनी जो है उसे मेक श्योर किया। तो मेरे ख्याल में ये कहना जो है वो उसमें कोई तारुज नहीं किसी को होना चाहिए कि पाकिस्तान साउथ एशिया का स्विट्जरलैंड है, या मुझे कहने दें कि रीजनल कैपिटल है पाकिस्तान डिप्लोमेसी का। और ये क्लाउड जो है हमने गेन किया, याद रखें, अपनी मैच्योरिटी से। हमने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ और पोजीशन ऑफ उसको मेंटेन रखा है। हमने तालिबान के साथ तीनों दौर की, अभी बीजिंग में हम बैठे हुए हैं, और इसी डोनाल्ड ट्रंप को 10 साल पहले हमने बिठाया था दोहा के अंदर तालिबान के साथ के मुज़ाकरात करके। तब भी हमने इन मुज़ाकरात का हिस्सा रहे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को एंगेज करना चाहती थी। आज ठीक 10 साल बाद हम दोबारा उस जगह के ऊपर हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को मुझे लगता है हम फेस सेविंग दे रहे हैं इस सारे मामले के अंदर। और याद रखें, ईरान इस रीजन में एक मुस्लिम कंट्री है जिस पे एतबार करता है, और वो पाकिस्तान है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयत लेने की बड़ी जरूरत है। अगर थोड़ा सा शाइस्तगी दिखाएं, दोस्त धमकी छोड़ के डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर है अपने हैंडल को थोड़ी देर के लिए सोशल ट्रूथ को रोक दें, और डिप्लोमेटिक चैनल देखिए, बहुत बड़ा फॉरेन ऑफिस है, उनको काम करने दें, तो मुझे लगता है मामला नतीजा हेज हो सकते हैं। बाकी कोई रास्ता नहीं, जैसे पाकिस्तान ने कहा, मुतबादल सिवाय डायलॉग और डिप्लोमेसी। जिस तरह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें हो रही थी, रिजीम चेंज की बातें हो रही थी, अब क्या तब्दीली देख रहे हैं? आलमी मंजरनामा किस हद तक बदल चुका है? मेरे ख्याल में यकसर बदल चुके हैं। व्लादिमीर लेनिन ने कहा था, देयर आर डेकेड्स वेयर नथिंग हैपन, बट देयर आर वीक्स वेयर डेकेड्स हैपन। तो इन चंद हफ्तों के अंदर ना दहाइयां बीत गई हैं। थिंग्स विल नेवर बी द सेम अगेन। अगर रीजनल डायनामिक्स देखें तो रीजनल पॉलिटिक्स मुकम्मल ऑल टुगेदर जो है वो तब्दील हो चुकी है, और इसमें पाकिस्तान जो है वो एक मोतबर जो है उसका किरदार था। स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस नजर आता है हमें, और पाकिस्तान ने उसको बड़ी जल्दी गेज कर लिया था। अमेरिकन प्रोफेसर है रॉबर्ट पे, वो कहते हैं सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है इस रीजन का जिसने हर एक मूव जो है वो इंतहाई स्ट्रेटेजिकली जो है वो मनूवर की। और इंडिया के भी वो नेफेरियस डिजाइन जो है वो भी किसी अपना खाते में नहीं है। आज वो इररेलेवेंट हो गए हैं, दे आर नॉट इन द पिक्चर। और इरानियन जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया, याद रखें, उनकी सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी अभी तक बरकरार है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस उनके साथ है, रेड सी से भी मिसाइल आ रहा है, सदर्न लेबनान से भी मिसाइल जा रहा है। और इरानियन ने जिस तरीके से डिफाइंस जो है किया इसके अंदर, और अभी तक वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बैठना चाहते हैं, कोई पोजीशन कंप्रोमाइज करने की वहां पे नहीं है। और हर सूरत के अंदर वो अब नाए हुर्मस की जो बहरी ट्रैफिक है उसको वो लीगल फ्रेमवर्क के नीचे लेके आ गए हैं, और उसमें उनकी बड़ी सक्सेस ये है कि उन्होंने ओमान को इसका हिस्सा बना दिया इस फ्रेमवर्क का। याद रखें, सैंक्शन उनसे हटे ना हटे, उनके फ्रीज एसेट उनको दिए जाएं, रेपरेशन के पैसे के तलाफी मिलता है नहीं मिलता, लेकिन इधर से $80 बिलियन से लेके $100 बिलियन तक वो कमा सकते हैं ट्रांजिट फीस में। और वो हद पे जाना है, अगर स्विस कनाल से मिस्री ले सकते हैं पैसे, तो ये क्यों नहीं ले सकते? तो नया जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर रीशेप होने जा रहा है उसके अंदर फ्यूचर इज एशिया।
चाइना और रशिया जो है इंतहाई क्रेडिबल प्लेयर है नजर आते हैं, असर्ट कर रहे हैं। देखिए अमेरिकन ने एशिया पैसिफिक से भी अपने ट्रूप्स जो है मनूवर करके मिडिल ईस्ट लेके आगे, जनूबी कोरिया से भी अपने थॉट हटा लिए, जापान से अपने एम्फीबियस शिप्स जो है फ्लोटेला मूव कर दिए। तो जो उनके अलाइज थे यूरोप के अंदर और जो उनके थे यहाँ के ऊपर ईस्ट एशिया में, वो तो सारे के सारे कह रहे हैं कि ये क्रेडिबल प्लेयर ही नहीं है। तो अमेरिका की 750 मिलिट्री पोस्ट है अक्रॉस द ग्लोब। मुझे लगता है उनके बंद करने का एक वक्त आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने डिससर्विस किया अमेरिकन के साथ और रजीम चेंज वहां पे होगा जहां पे पोलराइजेशन है, लोग सड़कों पे हैं, नो किंग्स के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, 25th अमेंडमेंट की बात हो रही है वहां के ऊपर कि इसको हटाने के लिए इम्पीचमेंट की जाए। तो इरानियंस ने असर्ट किया। देखिए 47 साल से वो हालत जंग में ही है, उन पे सफारती सियासी माशी पाबंदियां लगी हैं। ये तो पहली दफा अस्करी मैदान के अंदर वो लड़े हैं और जिस तरीके से उनके 1 मिलियन फौजी मोबिलाइज बिल्कुल ये चीजें चल रही हैं।